बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। अपने देश में ऐसी जगह है, जम्मू कश्मीर चले जाओ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ। भारत ने उनको रेवेन्यू दी, भारत ने उनको टूरिज्म का इतना बड़ा पैकेज दिया, और उसके बावजूद वो हाथ कहाँ मिलाने जा रहे हैं? चाइना से। जैसे श्रीलंका को खा गया, वो मालदीव को भी खा जाएगा। पहले कहते हमें निमंत्रण ही नहीं मिलेगा, निमंत्रण अब निमंत्रण दे दिया तो हमें स्वीकार नहीं है। टूटने की कगार पर है। सब ये अपना झंडा और डंडा अलग अलग लेके घूम रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो है मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर जो है बहुत घमासान जो है वो देखने को मिला। लगातार तीन लोगों को जो है वो सस्पेंड करना पड़ा मालदीव को। कहीं ना कहीं बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो भी कैंसिल हुई। बहुत बड़ा टूरिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है लक्षद्वीप को। आपको लगता है भारत में वो जगहें हैं? बिल्कुल, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमें बाहर बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। अपने देश में ऐसी जगह हैं, जम्मू कश्मीर चले जाओ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ। आपका लक्षद्वीप अभी मोदी जी ने और सर्च मार दिया, तो लक्षद्वीप में मोदी जी ने खुद दिखा दिया कि कितना हम मालदीव को दे रहे हैं अपना पैसा। मालदीव से हटा करके हम अपने देश में लगाए ना, तो हमारे देश का विकास होगा। हमें अपने देश का विकास करना है, ना कि बाहर के देशों का विकास करना है। तो हमें अपने देश के बारे में सोचना है। अभी देखिए कच्छ में मोदी जी ने सारे गुजरात समिट कर दिया है, यूए को बुला दिया, यूए से पैसे लगवा रहे हैं। जो वेस्ट लैंड थी वो कच्छ वाली, उसको बेस्ट लैंड बना दिया मोदी जी ने। तो देखिए ऊर्जा का स्रोत पैदा कर दिया एक तरह का। तो आप अपने आप में भी ऊर्जा। अगर मैं यहाँ पे बीच में आपको रोक लूं, किसी के निजी विचार जो हैं, निजी विचार, हम अपने निजी विचारों को किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं। मालदीव के तीनों उन अधिकारियों ने जो है अपने निजी विचार प्रस्तुत किए। इतना घमासान जो है वो भारत के अंदर क्यों देख? देखिए वो इसलिए है कि मालदीव के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो सीधा चाइना पहुंच जाते हैं, बनते ही चाइना पहुंच जाते हैं। तो इनमें देखा जाती है कि भारत ने उनको रेवेन्यू दी, भारत ने उनको टूरिज्म का इतना बड़ा पैकेज दिया, और उसके बावजूद वो हाथ कहाँ मिलाने जा रहे हैं? चाइना से। चाइना क्या है, हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति को लाना चाहता है। जैसे श्रीलंका को खा गया, वो मालदीव को भी खा जाएगा, देता रहेगा लोन और आपको कब्जा कर लेगा आपकी जमीन पे। तो ये चाइना की पॉलिसी है, और अभी मालदीव को समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन बहुत देर हो राम मंदिर को लेकर चार शंकराचार्यों का विरोध, उसको कैसे दे? देखिए 2 शंकराचार्यों ने विरोध करा है, बाकी सारे शंकराचार्य राम मंदिर के उसमें आते हैं। विरोध भी नहीं है उन लोगों का। उन लोगों का भी कहना था कि जो वो है वो शंकराचार्य अभी अधूरा है। मंदिर अधूरा क्या मैम, उसके तल बनने हैं ना, तो पूरा तल तो वो हो गया ना। प्रथम तल तैयार हो चुका है, तो प्रथम तल तैयार हो चुका तो स्थापना तो होनी चाहिए। तो अब क्या करें कि वहीं पे रहने दें, जिस तरह से रामलला पहले थे वैसे ही रहने दें। प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, और जब भी प्राण जब डाले जाएंगे तभी उसकी पूजा स्थापना होए करती है। अच्छा, पहले लगातार जो है विपक्ष ये कह रहा था कि हमें निमंत्रण जो है क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निमंत्रण मिल गया, उसके बाद भी अटकलें लग रही थी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब तो साफ तौर पे कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही। ये कांग्रेस की जो दोगली पॉलिसी है ना, पहले कहते हमें निमंत्रण ही नहीं मिलेगा, निमंत्रण अब निमंत्रण दे दिया तो हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं थे। हम तो कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है। अब वो अस्तित्व पता नहीं अचानक कैसे आ गया उन्हें। फिर कहते हैं हम अब जाने ही नहीं है हमें, क्योंकि उन्हें क्या लगता है वो ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम तो नहीं है। यही बोला। हाँ, वो राम तीर्थ ट्रस्ट का प्रोग्राम है, और दूसरा क्या है, बीजेपी जो विश्व हिंदू परिषद है उसका प्रोग्राम है। वो लोग निमंत्रण दे रहे हैं, फिर भी आप नकार रहे हो। तो इसमें आपकी मानसिकता दर्शाती है, आपकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। हमेशा हमेशा उनकी मानसिकता ही हिंदू विरोधी। आपको क्या लगता है, अब जाना चाहिए या इस चीज के ऊपर भी बवाल जो है वो लगातार जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी ऐसे ही बवाल रहे? वो उनके अंदर ही घमासान चल गया, कांग्रेस के अंदर ही घमासान हो गया। प्रमोद जी हैं, वो कहते हैं जी ये बहुत गलत करा है, ये आत्मघाती होगा, यानी कि कांग्रेस के लिए खत्म हो जाएगा कांग्रेस। ध्यान खींचने की कोशिश जो है प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले, महज अगर बात करें 7 से 8 दिन पहले, न्याय यात्रा निकालना राहुल गांधी के लिए फायदेमंद साबित होगा, या फिर क्या लगता है कि नुकसानदेह? नुकसानदेह होगा,
देखिए उनका अलायंस टूटने जा रहा है। ममता दीदी कहती कि कांग्रेस को दो देंगे। केजरीवाल साहब पंजाब में कहते 13 सीटों पे हम लड़ेंगे, यहाँ पे भी दिल्ली में कहते हैं हम लड़ेंगे। अखिलेश बाबू कहते 7-8 सीटें दे देंगे इनको। तो कहने का मतलब इनका अलायंस टूटने की कगार पर है। सब ये अपना झंडा और डंडा अलग अलग लेके घूम रहे होंगे। अगर राम मंदिर की अगर जैसे बात की जाए तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम जो है वो जिस तरीके से अब 22 जनवरी को होना है, दीपों की बात जो है वो की गई है, बहुत सारे लोग जो है वो विरोध करते हुए आ रहे हैं इसमें। आपने यहाँ पे कांग्रेस की जो है ये बात करी कि कहीं ना कहीं जो है यात्रा जो है वो फेल होती हुई नजर आएगी, लेकिन उस यात्रा की शुरुआत जो है वो मणिपुर से की जा रही है। मणिपुर का मुद्दा जो है वो लगातार विपक्ष ने उठाया है। लगातार अभी पिछले दिनों भी खड़गे ने ये बात बोली कि लक्षद्वीप के बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में बात नहीं करते, मणिपुर का वो दौरा नहीं करते। इसके ऊपर जो है आप देखिए मणिपुर का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है और वो दो समुदायों का मुद्दा है। दो समुदायों में भी वो झगड़े की जड़ है और ये झगड़ा कराने वाले भी कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेसी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बना के रख दिया। तो देखिए राजस्थान में क्या होता था, क्यों नहीं आए वो राजस्थान में? उन्होंने तो दुनिया भर का गहलोत साहब ने बांट दिया था, दुनिया भर का सिलेंडर बांट दिए, ये योजना वो योजना दुनिया भर के देने के बावजूद भी फिर भी क्यों नहीं आए? तो उसका कारण ही ये है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या कहेंगे? देखिए आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया, देखिए मणिपुर हुआ जो गलत हुआ जो है, देखिए राजस्थान में होता है कंगन मिलते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस कुछ बोलना चाहिए। मतलब कि यूपी में यही लोग कहते हैं ये मतलब कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी का हो, मतलब कि गलत है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। और मेरी अपनी राय है, ये जो भी है, जब आप प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे दिया था, विपक्ष ने बाइकआउट कर लिया था, सुनना चाहिए था ये प्रधानमंत्री बोल क्या रहे, कम से कम सुनना चाहिए था। मेरा अपना मत। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला वो सुना ही नहीं? नहीं, विपक्ष नहीं सुना ना, मैं विपक्षी मांग कर रहा था ना, विपक्ष को सुनना चाहिए था। लेकिन अभी जो खड़गे ने सवाल उठाया वो सवाल ये था कि लक्षद्वीप जो है प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं? देखिए मतलब कि लक्षद्वीप प्रधानमंत्री जा सकते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? आप लोग गए थे ना, आप लोग गए थे, तो मतलब प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, देश के मुखिया हैं, प्रमुख हैं। देखिए ये अमित शाह गए थे, अमित शाह गए थे मैडम, अमित शाह गए थे। मतलब ये देश के अंदर का मैटर है, मतलब कि वो भी मणिपुर, ये लक्षद्वीप का भी देश का अंदर का ही ये मुद्दा है। जहां तक है कि प्रधानमंत्री को मेरे हिसाब से सुनना चाहिए। तो देखिए इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।